देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बढ़ते कोरोना के मामलों की। दरअसल देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यूपी में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। यूपी में बेकाबू कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि रविवार को अब यूपी में लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। हर गांव शहर में सैनिटाइजेशन किया जाएगा ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसे रोका जा सके। योगी की कोविड कंट्रोल के लिए बनी टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग में कई फैसले लिए गए। मास्क ना पहनने वालों पर और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी। मास्क ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बिना मास्क के दोबारा पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से नए कोविड अस्पताल भी बनाए जाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार टेक ओवर करेगी। तो कुल मिलाकर योगी सरकार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर के पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। मास्क ना पहनने को लेकर के यूपी में सरकार ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि पहली बार अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गाजियाबाद में भी जो पुलिस प्रशासन है वो सरकार के फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी कवायद करता नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस ने जब एक युवक का चालान काटा, उसे चालान की पर्ची थमाई, तो युवक ने वो चालान की पर्ची ही फाड़ दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो इस मामले को, वो इस महामारी को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस दरअसल सड़क पर बगैर मास्क लगाए जो लोग घूम रहे थे उनका चालान काट रही थी। इसी दौरान एक युवक जिसने मास्क नहीं लगाया था, पुलिस ने जब उसका चालान काटा तो उसने चालान की कॉपी फाड़ दी और पुलिस से बदतमीजी करने लग गया, जिसके चलते पुलिसकर्मी उसे गाड़ी में थाने लेकर चले गए। अगर कोरोना को हराना है तो उसके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी रखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाना होगा। इसके अलावा मास्क भी पहनना होगा। और सरकार तो अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा। औरैया से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की गंभीरता के बीच लोगों की जागरूकता को लेकर के सवाल खड़े करती हैं। दरअसल सरकार तो कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, लेकिन यहां पर इस भीड़ को देखिए आप, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बारबालाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो भीड़ यहां पर लगी हुई है उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही जो सरकार की गाइडलाइंस है जिसमें किसी भी तरह के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें औरैया से सामने आई हैं, जहां यज्ञ पंडाल में बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारी भीड़ के बीच बार बालाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस आयोजन को अनुमति किसने दी थी, और अगर अनुमति दी भी गई थी तो फिर यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया है। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में उम्मीद तो यह की जाती है कि स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन जिस तरह से पीपीई किट खुले में पड़ी हुई नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में जरूर खड़ा करती हैं। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के पंचाल घाट के शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं, जहां शमशान घाट पर
उतार कर पीपीई किट फेंक दी गई हैं। पीपीई किट एक तरह से मेडिकल वेस्ट है जिसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर पीपीई किट को डिस्पोज नहीं किया गया है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग शमशान घाट में शवों के दाह संस्कार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब जिस तरह से ये पीपीई किट खुले में पड़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये कोरोना के संक्रमण में इजाफा इन पीपीई किट के जरिए हो सकता है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा। अब कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उम्मीद तो यही करेंगे कि मामले को लेकर के सतर्कता बरती जाएगी। उन्नाव में कहने को तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन यहां पर नाइट कर्फ्यू का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल शटर बंद करके शराब की बिक्री की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। दरअसल नाइट कर्फ्यू के बाद भी खुलेआम शटर बंद करके शराब बेची जा रही है। ओवर रेटिंग को लेकर जिलाधिकारी ने आदेश भी दिए थे, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश बेअसर नजर आ रहे हैं। तय कीमतों से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही है। एक तो नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बाद जो तय दाम है उससे ज्यादा पर शराब बेची जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला गांधीनगर टेम्पो स्टैंड के पास देशी ठेके का बताया जा रहा है। कोरोना के खतरे के बीच पंचायत चुनाव भी होने हैं और प्रशासन के लिए इस बार ये पंचायत चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि कोरोना का साया सर पर मंडरा रहा है। इस बीच चौथे चरण के नामांकन भी शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हापुड़ के धौलाना ब्लॉक परिसर में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हापुड़ एसपी नीरज सिंह जादव ने इस दौरान इंतजामातों का जायजा भी लिया। कोविड गाइडलाइंस का भी इस दौरान पालन देखने को मिला है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए नामांकन शनिवार और रविवार को 2 दिन किए जाएंगे। उन्नाव में नामांकन के बाद एक प्रत्याशी नाराज आ रहा है। दरअसल इस प्रत्याशी का नाम लिस्ट से काट दिया गया है, जिसकी वजह से यह प्रत्याशी नाराज नजर आ रहा है। तो नामांकन के बाद लिस्ट से नाम काटे जाने से नाराजगी देखने को मिली है। प्रत्याशी और समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। नामांकन के बाद लिस्ट से इस प्रत्याशी का नाम काट दिया गया था, जिसके बाद गुस्साए प्रत्याशी और उसके समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। भारी संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थक तहसील में मौजूद रहे। विकासखंड सरोसी के गांव हफीजबाद का यह मामला बताया जा रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली वो मौके पर पहुंच गए। मामला ये है कि हमारा जो है वोटर लिस्ट में नाम था और हम इससे प्रधान पद में हम लड़ने के लिए इलेक्शन के लिए तैयार हुए थे। किस गांव से? हफीजाबाद सरोसी। तो वहाँ पे लड़ने के लिए हुए थे और हमने पर्चा पर दाखिल किया था, जो कि मेरा पर्चा भी पास हो गया है, स्वीकार करा दिया गया है। उसके 1 घंटा बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका पर्चा खारिज हो गया है। किसका फोन आया? वहाँ के जो अधिकारी हैं आर ओ का फ़ोन आया। उन्होंने कहा आपका पर्चा खारिज हो गया, आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमने कहा मेरा तो स्वीकार कर दिया आपने, लिस्ट में नाम था तभी हमने फॉर्म डाला था, वरना डालते ही ना। और पांडे ने मुझसे कहा था, ब्रजभूषण पांडे ने, कि आप तो इलेक्शन में खड़े हो जा रहे हो, मैं इलेक्शन तक पहुंच नहीं पाओगे। मामला ये है कि हमारा जो है वोटर लिस्ट। प्रयागराज में एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जो यात्री थे उनमें भी दहशत देखने को मिली, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो प्रयागराज में दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। प्रयागराज शिवके स्टेशन पर पहुंची थी ट्रेन। कोच नंबर S2 और S3 में आग लगने का यह मामला सामने आया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। प्रयागराज में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन पर
बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी लेने का आरोप है। आपको बता दें कि फूलपुर के बीजेपी नेता रोहित केशरी की हत्या की सुपारी लेने वाले 3 बदमाशों को इलाहाबाद की एसटीएफ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। दरअसल साल 2018 में बीजेपी नेता पवन केसरी की हत्या कर दी गई थी। फूलपुर में हुई हत्या का खुलासा होने के बाद 11 लोगों को जेल भेजा गया था। कस्बा फूलपुर निवासी शातिर अपराधी सोनू उर्फ सिराज हत्या के आरोप में जिला कारागार जौनपुर में है। मृतक बीजेपी नेता पवन केसरी की हत्या के बाद उनके सगे भाई बीजेपी नेता रोहित केसरी को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी, जिनको 2 सरकारी गनर भी मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जौनपुर से मोबाइल के जरिए हत्या की धमकी दी गई थी, जिसके बाद अब एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। औरैया से एक लकड़ी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें भयावह नजर आ रही हैं। संदिग्ध हालत में लकड़ी की दुकान में आग लग गई थी। अब आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो चुका है। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जमाल शाह रोड का बताया जा रहा है। आगरा में आंधी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल अचानक आई आंधी की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। गेहूं की कटाई का सीजन चल रहा है। तस्वीरें हैं औरैया की, जहां पर लकड़ी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को